हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जय वर्मा एटा एडवांस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार आनंदमय होगा। हमारे एटा एडवांस टीम की ओर से अब तक जो वीडियो आपको प्रोवाइड कराए गए, आप लगातार उन्हें देख रहे होंगे और नोट्स भी बना रहे होंगे। आज हम काफ़ी दिनों बाद आपके सामने एक छोटा-सा लेक्चर लेके उपस्थित हुए हैं। छोटा-सा टॉपिक रहेगा, क्योंकि अभी कुछ समय अभाव के कारण आपको लेक्चर नहीं दे पा रहे हैं, तो एक छोटा-सा टॉपिक रहेगा। आज हम उसको समझेंगे। देखो, आज हम आपको जो टॉपिक समझाने जा रहे हैं वो हमारा SC/ST आयोग है, जो राष्ट्रीय ST/SC आयोग है उसके बारे में। SC/ST आयोग, इसके बारे में हम आपको समझाएंगे। जो भाग 16 और अनुच्छेद 338 में वर्णित। तो देखो, पहले ये केवल अनुसूचित शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति आयोग के रूप में इसको गठित किया गया। पहले ये गैर संवैधानिक था, मतलब एक संवैधानिक नहीं था, गैर संवैधानिक था। बाद में इसको एक शुरुआत बना, जब ये अनुसूचित जनजाति के रूप में बना, शुरुआत हुई इसकी, तो वो कब हुई? 1978 से। तब ये कैसा था? गैर सामरिक। गैर सामरिक। फिर 1987 में इसे गैर सामरिक आयोग को राष्ट्रीय नाम दे दिया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नाम दे दिया। इसमें क्या नाम जोड़ दिया गया? राष्ट्रीय शब्द जोड़ दिया गया। इसके बाद क्या हुआ? इसको संवैधानिक बनाने की बात की। क्या किया गया? संविधान। देखो, मैं छोटा टॉपिक लेके आया हूँ, 5 मिनट का है, क्योंकि कुछ छोटे छोटे टॉपिकों को भी आपको देना है। जो हमारा सीरीज चल रहा है पॉलिटी का धुआं सीरीज, वो कंटिन्यू चलता रहेगा। RO के लिए जो चलाया गया वो कंटिन्यू मैपिंग स्टडी चलती रहेगी। करंट अफेयर का जो टॉपिक है वो लगातार चल। ये छोटे टॉपिक हैं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, उनके 5-5 मिनट के रूप में हम देते रहेंगे। अब देखिए क्या हुआ। अभी ये संवैधानिक नहीं है। अभी क्या है? ये संवैधानिक नहीं है, लेकिन इसको संवैधानिक रूप में कब लाया गया? तो अपने यहाँ पे 65वां CA कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, संविधान संशोधन हुआ 1990 में। तो 65वें CA द्वारा इसको क्या कर दिया गया? एक उच्च राष्ट्रीय आयोग नाम दिया गया। राष्ट्रीय। अब राष्ट्रीय के आगे क्या जोड़ दिया गया? इसमें उच्च जोड़ दिया गया। अनुसूचित, भाई SC पहले से लगा है, SC पहले से लगा हुआ है, अनुसूचित जनजाति आयोग पहले से लगा हुआ है, तो इसको संवैधानिक रूप दिया गया। वो 65वां संविधान संशोधन हुआ 1990 में, उसके द्वारा दिया गया। अब यहाँ पे अभी उच्च राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग कर दिया गया। शुरुआत में क्या था, एक बार पुनः समझना। शुरुआत में 1978 में जब पहली बार इसकी अवधारणा लाई गई, तो एक गैर संवैधानिक आयोग के रूप में लाई गई। दोबारा में जब इसको 1987 में पुनः इस पर ध्यान दिया गया, तो इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित, अभी ये संवैधानिक नहीं, राष्ट्रीय शब्द जोड़ दिया गया है। फिर 65वां संविधान संशोधन लाया गया हुआ अपने संविधान में, तो उसके तहत इसको संवैधानिक भी बनाया गया और उच्च राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नाम दिया गया। फिर और इसको किस में रखा गया? 338 में। और इस 338 के तहत ही इसका एक आयुक्त भी कंफर्म कर दिया गया, जिसे SC/ST आयुक्त वर्तमान में जाना जाता है। वो अभी हम बाद में बताएंगे, पहले इसको देख लीजिए। हुआ क्या कि अभी यहाँ काम नहीं चला। ये सिर्फ किसके लिए बनाया गया है? SC के लिए बनाया गया। किसके लिए? SC के लिए बनाया गया।
अभी काम नहीं चला। फिर हमारे यहाँ 89वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 2003 2003। तो किसका, अब जो हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग था उसका विभाजन किया गया और विभाजन कर दिया गया कब, 89वां जो सीए हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संविधान संशोधन हुआ 2003 में, उसके द्वारा। तो यहाँ पे क्या हुआ, 338 तो पहले से था आपका, 338 इसमें क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। लेकिन यहां पर एक पार्ट इसका और बना दिया गया, और वो ये आर्टिकल है अनुच्छेद जोड़ा गया है यहाँ पे। ये तो पहले से था लेकिन दूसरा पार्ट बनाया गया, और ये किसके लिए है, ये खास करके शेड्यूल कास्ट के लिए है। अब अगला अनुच्छेद इसी में किसके तहत, 89 में संविधान संशोधन 2003 के द्वारा एक अनुच्छेद जोड़ा गया 338 में ए बोल दो आप, का बोल दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 338 वन बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये अनुच्छेद जोड़ा गया, और ये अनुच्छेद किसके लिए कर दिया गया, जो हमारे शेड्यूल ट्राइब होते हैं, अनुसूचित जनजाति, उसके लिए, ये अनुसूचित जाति के लिए, ठीक है, और ये अनुसूचित जनजाति के लिए। तो अनुसूचित जनजाति में बांट दिया गया। कब बांटा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट बहुत अच्छा है। 89वां संविधान संशोधन हुआ, इस संशोधन के द्वारा हमारा जो अनुसूचित जाति आयोग था उसको दो फॉर्मेटों में कर दिया गया। पहले फॉर्मेट तो हमारा वही रहा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जो 338 में रखा गया। लेकिन जो दूसरा फॉर्मेट बनाया गया शेड्यूल ट्राइब के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, उसमें 338 ए जोड़ दिया गया और उसी में रख दिया। अब इसकी बात करें, इस आयोग का जो संरचना है उसके बारे में देखो, इस आयोग की संरचना क्या है इसके बारे में देख लेते हैं हम। जो हमारा एससी, अब यहाँ पे ये लिख सकते हैं, हम आसानी से लिख सकते हैं, एससी एसटी आयोग, क्योंकि दोनों का विभाजन हो चुका है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसकी संरचना का मतलब आप समझते हैं कि संरचना का मतलब होता है कि उसमें कितने अध्यक्ष हैं, मतलब कितने सदस्य हैं, और कौन कौन अधिकारी उसमें काम कर रहे हैं या पदाधिकारी काम कर रहे हैं। तो देखो संरचना में इसका एक अध्यक्ष होगा, एक अध्यक्ष भाई, एक उपाध्यक्ष, और इसमें 3 अन्य सदस्य होंगे, 3 अन्य सदस्य। मैं बता रहा हूं संरचना में एक अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे, 3 अन्य सदस्य होंगे। इन सभी की नियुक्ति कौन करेगा, सभी की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। और कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। ध्यान रखना, संरचना से क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपी पीसीएस में भी इसमें क्वेश्चन शायद 2000 मेरे हिसाब से 21 या 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य, राष्ट्रपति द्वारा 3 साल के लिए। अध्यक्ष का जो दर्जा होगा, जो हमारा कैबिनेट मंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री, उसके समक्ष होता है। उपाध्यक्ष है वो हमारा राज्य मंत्री के समान होता है, इससे आपको ज्यादा लेना देना नहीं है। 3 अन्य सदस्य होते हैं। अब इस आयोग का कार्य क्या है, इस आयोग का कार्य है जो एससी एसटी के लोग हैं, उन लोगों के वास्तव में संवैधानिक अधिकार क्या है, उन संवैधानिक अधिकारों का कहीं उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, इस चीज का मतलब जो एससी एसटी के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उन लोगों का जो संवैधानिक अधिकार है उन्हें मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। तो इसी बात की जांच करने के लिए इस आयोग का गठन किया जाता है, जिसे एससी एसटी आयोग नाम दिया गया। ठीक, इसका पहले काम पता पड़ गया, संरचना आपको पता पड़ गई। दूसरी बात, जितने भी ये संरचना वाले सदस्य हैं, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, 3 अन्य सदस्य हैं, ये अपनी रिपोर्ट किसको सौंपते हैं, किसको सौंपते हैं,
इनकी नियुक्ति किसने की है, ध्यान रखना, राष्ट्रपति की पॉइंट पकड़ना है आपको, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 3 साल के लिए। अब ये अपनी रिपोर्ट जो आयोग है या ये व्यक्ति हैं अपनी रिपोर्ट किसको देंगे, तो ये रिपोर्ट भी हमारी किसको देंगे, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति साहब क्या करेंगे, जब सदन लगेगा, जब हमारे सत्र चलेंगे, उस समय इस रिपोर्ट को सदनों में, ठीक है, रखने को कहेंगे कि ये रिपोर्ट आई है, इस को मतलब सत्र चलेगा, सत्र चालू कराया जाएगा या होगा, उस समय ये रिपोर्ट सदन में पेश की जाएगी। ऐसा नहीं कि ये प्रति वर्ष ही सौंपेंगे, मतलब वर्ष समाप्त होने पर नहीं, जब भी राष्ट्रपति इनसे रिपोर्ट मांगेंगे तब इस आयोग को, राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट देनी होगी, किसके बारे में, अनुसूचित जनजाति के लोगों के बारे में या उनके निरीक्षण के बारे में या उसका जो सर्वे किया है उसके बारे में। तो ये हमारा क्या था, ये छोटा सा टॉपिक है अनुसूचित जनजाति को लेकर, यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। आपको चारों फॉर्मेट हमने क्वेश्चन बता दिया। 1978 से शुरू करेंगे, एक गैर संवैधानिक आयोग बना 1987 में, इसको उच्च नाम दे दिया गया। फिर 65वां संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत हमने क्या कराया, इसको संवैधानिक रूप दे दिया। फिर 89वां संविधान संशोधन हुआ, 2 फॉर्मेटों में इसको बांट दिया गया। फिर इसको हमने संरचना में देखा कि संरचना इसकी पहले क्या थी, फिर बाद में 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसकी बाद में संरचना क्या हो गई। तो ये पूरा फॉर्मेट आप 5 मिनट में इसको रिवीजन कर लिए, डबल स्पीड पे सुनना चाहे डबल स्पीड पे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।